नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करते हैं उन प्रमुख खबरों का जो चर्चा में हैं। सबसे प्रमुख समाचार है उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन का। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली और तीरथ सिंह रावत ने अपना कार्यकाल 1 साल का जो उनको कार्यकाल मिला है उसके लिए कल से ही काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड का सत्ता परिवर्तन खबरों में है, चर्चा में है। तमाम बातें उत्तराखंड के बारे में कही जा रही हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया। जो भी कारण रहे हों, लेकिन केंद्र ने ये निर्णय लिया कि चुनाव से पहले नए मुख्यमंत्री को वहाँ नियुक्त किया जाए और तीरथ सिंह रावत के नाम पर विचार हुआ। सबसे प्रमुख बात यह है कि तीरथ सिंह रावत के नाम की कोई चर्चा नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक उनका विधानमंडल दल की जो बैठक हुई, विधायक मंडल दल की, उसके बैठक से पहले तक भी उनके नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं था। मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें अन्य नामों के चर्चा थी। विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, अजय भट्ट, ये नाम चर्चा में थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत का नाम कहीं चर्चा में नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरी समय पर विधायक मंडल दल की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत के माध्यम से जब उनका नाम प्रस्तुत किया तो सब चौंक गए। लेकिन यह नाम बहुत उपयुक्त है, सर्वानुमति वाला है और एक ऐसे तपे हुए कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री के रूप में चयन है जिनका लंबा अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, विचारधारा में भी परिपक्व हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत बेहद सरल और सौम्य हैं, बहुत सहज हैं, सबके लिए सर्वसुलभ हैं, उपलब्ध हैं। आशा की जाती है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को अपने इस फैसले से सफलता मिलेगी और भाजपा पुनः लौटकर आएगी, ये मानकर भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है। दूसरी जो खबर है सर्वाधिक चर्चा में है, ये पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली के लिए जाते समय ममता दीदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो गई, उनके पैर में चोट लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे गाड़ी में के दरवाजे के पास खड़ी थी तो कुछ लोग आए और उन्हें गाड़ी को, उनके दरवाजे को धक्का दिया, उससे वे घायल हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर हमला हुआ है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी और एक कड़ी चुनौती देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये ममता जी का एक तरह से स्टंट है, उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने चुनावी लाभ के लिए ये बात इस तरह से प्रसारित की है। इसी घटना के 2 चश्मदीद गवाह भी सामने आए हैं, यानी प्रत्यक्षदर्शी 2 लोग सामने आए हैं। उसमें एक ने कहा है कि कोई कार्यकर्ता नहीं आया, किसी ने धक्का नहीं दिया, ममता जी की जो कार का दरवाज़ा बंद हुआ वो किसी पोस्टर या किसी बैनर से टकराकर बंद हुआ था। दूसरे कार्यकर्ता ने कहा कि वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं था, ये सब झूठी बात है। तो ये उनका स्टंट माना जा रहा है। देखना यह है कि उनके इस घटना के बाद उनके साथ जो दुर्घटना हुई है, चोट लगी है, चोट तो लगी है, कैसे लगी है ये अलग बात है। इसके बाद क्या स्थिति बनती है, और ममता बनर्जी ने अपनी जो चुनावी सभा थी वो भी स्थगित की। आगे का जो घटनाक्रम बनेगा, जो पश्चिम बंगाल में इस घटना के बाद परिदृश्य बनेगा, उसका 1-2 दिन में पता चलेगा, उसका
क्या स्थिति इससे चुनावी प्रचार पर और मतदाताओं पर इस घटना का क्या प्रभाव होगा, ये भी शीघ्र ही सामने आएगा। एक और खबर जो चर्चित है ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई है। एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। घटना सोमवार की है। घटना में दरोगा का बेटा संलिप्त था। घटना के बाद जब परिवार रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मेडिकल के नाम पर उसे 2 दिन तक इधर उधर घुमाया गया। मंगलवार को उसको मेडिकल के लिए एक अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ से फिर दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, CHC पर ले जाया गया। इसके बाद कल उसको पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में जब ये बात आई तो उसका मेडिकल कराया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस समय मेडिकल हो रहा था उसी समय रोड पर उसके पिता को एक ट्रक ने कुचल दिया। इस बालिका के पिता को कुचलने के बाद हड़कंप मच गया। आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए, उन्होंने प्रदर्शन किया, राजमार्ग जाम कर दिया। इसके बाद इस मामले में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई। एक बेटी के पिता को अपनी बेटी के दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाने के लिए अपने जान देनी पड़ी है। उसकी हत्या हुई है या दुर्घटना हुई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परिजनों के कहने पर उस दरोगा जिसका बेटा इस घटना में इन्वॉल्व है, शामिल है, उसके खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अपराधी जो अभियुक्त है उसके पिता दरोगा को भी अभियुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही चौकी इंचार्ज को भी अभियुक्त बनाया गया है। जो FIR दर्ज हुई है उसमें दरोगा, चौकी इंचार्ज और उसका बेटा ये सब नामजद किए गए। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा देखते हैं। चारों अखबारों के संपादकीय अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत के संपादकीय। इन अखबारों ने किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। सबसे पहले अमर उजाला का संपादकीय देखते हैं। अमर उजाला का संपादकीय है अविश्वास प्रस्ताव का हश्र। अमर उजाला लिखता है, हरियाणा विधानसभा में 3 कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो यह प्रत्याशित ही था। राज्य की खट्टर सरकार का अस्तित्व उस JGP जननायक जनता पार्टी के समर्थन पर निर्भर है जिसके 10 विधायक हैं और जो खुद को किसानों की हितैषी बताती है। अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है हंगामा नहीं है समाधान। दैनिक जागरण लिखता है, संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है तब से दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कहना कठिन है कि आगे संसद में कामकाज सही तरह से हो सकेगा या नहीं। अब हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय भी हरियाणा के घटनाक्रम पर है। हिंदुस्तान ने लिखा है हरियाणा का संकट। हिंदुस्तान लिखता है, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव का गिर जाना जितना स्वाभाविक है उतना ही सीखने योग्य भी। बुधवार को पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बाकायदे बहस हुई, पर हरेक पार्टी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस को सरकार में शामिल जिस जननायक जनता पार्टी से उम्मीद थी उसके विधायकों के हाथ बंध गए। अब नवभारत का संपादकीय देखते हैं। नवभारत ने लिखा है एक और मुख्यमंत्री। नवभारत लिखता है, आखिर विधानसभा चुनावों से 1 साल पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा ले लिया गया। उनकी जगह तीरथ सिंह रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यह नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश सरकार को बाहर से मिलने वाली किसी चुनौती का परिणाम नहीं है, ना ही सरकार के बहुमत को लेकर किसी तरह का संदेह था। यह पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी BJP का अपना फैसला है और इसे उसकी आंतरिक उठापटक का नतीजा माना जा सकता है। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।